काफी एक्साइटमेंट थी, पहली बार वोट करके अच्छा लग रहा है। वेरी हैप्पी एंड आई एम फीलिंग लाइक अ सिटीजन एंड वेरी प्राउड टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम। डेवलपमेंट के लिए सोचा था और उसी के लिए वोट किया। हाँ जी, मैंने वोट करा है और मेरे को लगता है सभी लड़कियों को करना चाहिए वोट। करप्शन को हमें मिटाना है और इसीलिए हमने वोट डाला है। एक वोट की बहुत कीमत है, बूंद बूंद करके घड़ा पड़ता है। वोट की ये वैल्यू कि हर एक वोट किसी को जाती है, किसी को जाती है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग जनरेशन टू वोट एंड टू गेट अ चेंज इन द कंट्री। एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा है। हमारे एक वोट से एक ऐसा नेता हमारे लिए आएगा जो हमें महिलाओं की सुरक्षा देगा। हमारा एक वोट ही बदल सकता है बहुत कुछ। अच्छा एक्सपीरियंस था एंड बिकॉज हमें पता है कि हमने ही गवर्नमेंट इलेक्ट करनी है। अच्छा लगा, पहले थोड़ा डर था पर अंदर जाके सब ठीक हो गया। जब देखा ना सबको डालकर तो काफी अच्छा लगा। एक वोट भी बदलाव ला सकता है। बहुत अच्छा अनुभव था और बहुत इंतजार था कि फर्स्ट टाइम वोट डाल दें, तो बहुत एक्साइटमेंट थी। बहुत खुशी हुई डाल के। आपको बहुत अच्छा लगा? अपना इंडिविजुअल डिसीजन लिया है, इसमें मेरे पेरेंट्स का कुछ वो नहीं था मेरे ऊपर। बहुत ज्यादा एक्साइटनेस है और खुशी हो रही है कि पहली बार वोट डालने जा रहा हूँ। काफी जो यूथ है काफी ज्यादा मोटिवेट हुआ है और इस बार काफी इंडल्ज भी हुआ है इनमें। मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि वो आके काम करें, देश के लिए कुछ काम करें और करप्शन कम करें। मेरा पहला वोट है और मैं चाहती हूँ मेरा वोट सफल हो और जिसको भी मिले अच्छी ही सरकार बने। जी हाँ, निष्कर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूँ अलका सक्सेना। तो देखा आपने, युवा ही देश के कर्णधार हैं, उन्हीं के मजबूत कंधों पर देश की जिम्मेदारी का बोझ है। ये बातें कही जाती रही हैं, लेकिन इन चुनावों में लगता है कि युवाओं ने भी देश की तरफ अपनी जिम्मेदारी के एहसास को जाहिर करने की कोशिश की। जी स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम। उस उम्र के लोग जिनके बारे में ये सोच भी दरअसल पैरेलल चली, समानांतर रूप से चली कि ये वो अल्हड़ हैं जो गमे दुनिया से बेफिक्र हैं, मस्ती उनका मंत्र है और वो जिम्मेदारी के मायने भी नहीं समझते। उन्हीं युवाओं ने लोगों को अपने बारे में नजरिया बदलने के लिए मजबूर भी किया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आज के निष्कर्ष में बताएंगे। इस पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमानों का पैनल। हमारे साथ आदिति जुड़ रही हैं इस चर्चा में, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड में पॉलिटिकल एडिटर हैं। हमारे साथ अजय सिंह साहब, गवर्नेंस नाउ के संपादक, जो कि एक पॉलिसी मैगजीन है। हमारे साथ ग्रुप एडिटर सहारा उर्दू मीडिया के सैयद फैजल अली साहब इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्णिमा त्रिपाठी जी जुड़ रही हैं, सीनियर सहायक संपादक, फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप। लखनऊ से जुड़ेंगे प्रोफेसर अरविंद मोहन, अर्थशास्त्री हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, और इलाहाबाद से प्रोफेसर बद्री नारायण साहब, जीबी पंत इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेज, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है और आइए बढ़े आज के निष्कर्ष की तरफ। सेगमेंट दर सेगमेंट क्या होगा ये आपको बताएं। पहले सेगमेंट में हम ये बताने और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार युवाओं का तूफान क्यों समझ में आ रहा है। सेकंड सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि कैसे युवाओं की जो सोच है वो बदली, कैसे वो निकल के रेस्टोरेंट से और कैसे क्लबिंग से निकल करके वोट देने की लाइनों में खड़े हुए। तीसरे सेगमेंट में चर्चा करेंगे कि किस टूल ने, किस औजार ने बदली है युवाओं की ये सोच। और आखिर में चर्चा होगी कि किस तरह से हर आंदोलन के बाद युवाओं का पार्टिसिपेशन हुआ, लेकिन इस बार जो युवाओं की छटपटाहट है वो वर्चुअल मीडिया के सहारे किस तरह जमीन पर आई और किस तरह राजनीति में उसका समावेश हो गया। चुनावों में इस बार युवाओं की आंधी समझ में आ रही है। यूथ के हाथों में ही दिग्गजों की सियासी डोर है, जिसे लेकर वो आज मतदान केंद्र तक पहुंचे। ये रिपोर्ट। जो कभी नालायक समझा जाता था वो आज समझदार हो गया है। जो कभी राजनीति को कोसता था वो आज सियासत की तस्वीर बदलने निकला है। देश के युवा वर्ग में शायद ही इससे पहले कभी राजनीति का इतना जुनून रहा हो। हकीकत ये है कि देश में लोकतंत्र का एक नया दौर आया है। इसमें राजनीतिक उदासीनता नहीं बल्कि सियासी भागीदारी का उफान जोर मार रहा है। बदलाव की इस बयार में जो पीछे रह गया वो भी पछता रहा है कि काश मेरी उंगली में भी लोकतंत्र की मजबूती का वो निशान होता। आपने वोट क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, इसलिए मैंने वोट नहीं दिया। तो आपने बनवाने की कोशिश की वोटर आईडी कार्ड अपना? नहीं, बनवाने की कोशिश ही नहीं, क्योंकि प्रोसीजर बहुत लंबा है। फॉर्म भी भर के भेजा, फिर भी अभी तक कोई पता नहीं है कि मेरा नाम क्यों नहीं है, मेरी पत्नी का भी नाम नहीं है। आज के टाइम पे जिसको हम वोट दे रहे हैं वो वहां जाके जूता उठा दे रहा है, कोई माइक फेंक दे रहा है कि हमारे को जो है अच्छी जिंदगी चाहिए, उस पे भी उनका जो है कोई रवैया नहीं रहता। तो मेरे को नहीं लगता कि भाई हमें उनको वोट देके जिताना चाहिए।
युवाओं की बदलती सोच मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लाइन के रूप में दिख रही है। रिकॉर्ड तोड़ वोटों की संख्या लोकतंत्र के बदले दौर का इतिहास लिख रही है। देश का यूथ देश की तस्वीर लिखने निकल पड़ा है। जाहिर है आजादी के 6 दशक बाद ही सही लोकतंत्र एक बार फिर जाग उठा है। इस समय दिल्ली से दिनेश गौतम। अगर 1-1.5 दशक पीछे जाएं तो होता यूं था कि अगर युवा जो है वो इंटरेस्ट लेते थे पॉलिटिक्स में या फिर आंदोलन में या फिर इस तरह से लाइन में लगने चले जाते थे, उस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे, तो अक्सर कहा जाता था कि अपने करियर पर ध्यान दो, ये सब बेकार की बातें छोड़ो। अजय, अब हम देख रहे हैं कि नाराजगी, अगर वो वोट नहीं दे पाया तो वो उसको गुस्सा है, उसका आक्रोश है, नाराजगी कि मेरा कार्ड नहीं बना था इसलिए नहीं दे पाया या कोई और वजह है। ये एक बड़ा बदलाव नहीं, हमें लग रहा है कि युवा हमेशा ऐसा रहा है। एक आइडियलिज्म जो होता था वो हमेशा इसी वर्ग में होता था। आइडियलिज्म देखिए 30 के ऊपर नहीं होता है। तो युवा वर्ग एक आइडियलिस्ट वर्ग होता है जिसको कि आइडियलिज्म उसका ड्राइविंग फोर्स होता है। तो हम अगर ये कहें कि युवा कोई अभी का अनोखा है, ऐसा नहीं है। 77 में भी यही युवा वर्ग था। आरक्षण का आंदोलन को अभी छोड़ रहे नहीं, आरक्षण का मूवमेंट था, उसमें भी यही युवा वर्ग था। आरक्षण का जो आंदोलन एंटी आरक्षण चला, और उसके अलावा आप जो भी आंदोलन देखें वो उसमें मेन फोर्स युवा होता है। तो युवा जितना लोग समझते हैं कि जो राजनीति से अलग होता है वैसा होता नहीं है। युवा हमेशा राजनीति को लेके क्या, लेकिन बीच में ऐसा दौर था जिसमें हम ये कह सकते हैं कि युवाओं में एक एपैथी सी बन गई थी। उनको लग रहा था, उनकी दिलचस्पी भी कम हो रही थी और उनको ये लग रहा था कि यार ये करने से क्या होगा, अब पढ़ो लिखो और करियर बना लो, शायद उस तरफ ध्यान दो, सियासत के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अब लग रहा है कि उनकी जिंदगी में तब्दीली यहां से हो सकती है। पूर्णिमा जी, बीच में ऐसा दौर आया था क्या? बिल्कुल आया था जिस वक्त की बहुत आइसोलेटेड सा हो गया था एक यूथ का सेगमेंट, और जो एंग्री यंग मैन वाली एक छवि थी कि वो अपने आप को सिस्टम से कटा हुआ फील कर रहा था, अपने हाथ में उसके लगता था उसको कोई पावर नहीं है, और वो अपने आप को हेल्पलेस सा फील कर रहा था। तो वो एक दौर था, 70 के दशक का दौर था, जो कि हमारी फिल्मों में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हुआ है। तो उस वक्त एक दौर आया था जबकि युवा अपने आप को मेन स्ट्रीम से, हर तरह के सिस्टम्स के पार्ट से अपने आप को कटा हुआ फील कर रहा था। उस चीज को बदला है, और धीरे धीरे इस बार जो इधर पिछले कुछ सालों से हमने ट्रेंड देखा है कि अब एक्चुअली में एक्टिवली इंटरेस्ट लेके पार्टिसिपेट युवा कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं, हर तरह की जो उनसे कंसर्न रखने वाली गतिविधियां हैं उन सभी चीजों में, विच इज